एबीपी रिपोर्ट में अब मिडिल ईस्ट के जंगी माहौल की तरफ बढ़ते हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज पर ड्रोन से अटैक कर उसे जला दिया है। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। यूएसएस त्रिपोली से अमेरिकी मरीन कमांडो का एक हेलीकॉप्टर उड़ा। यह हेलीकॉप्टर उड़कर ईरानी जहाज के ऊपर पहुंचा, जिसके बाद रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से अमेरिकी मरीन कमांडो रस्सियों के सहारे रैपलिंग करके नीचे उतरे और ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने 5 इंच की ताकतवर तोप से ईरानी जहाज को निशाना बनाकर गोले दागे, जो सीधे जहाज के इंजन वाले हिस्से पर लगे, जिससे कार्गो शिप की रफ्तार पूरी तरह थम गई और जहाज में आग लग गई। भारतीय जहाज पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। जहाज पर हमले की जांच जारी। गोलीबारी किसने की अभी ये साफ नहीं है। होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला हुआ था, जिसे लेकर ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमले को लेकर जांच की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारतीय जहाज पर आखिर किसने हमला किया था, गोलीबारी किसकी तरफ से की गई थी। और ईरान ये कह रहा है कि इस हमले से जुड़े हर तथ्य खंगाले जा रहे हैं। इस हमले की जांच जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जहाज पर हुए हमले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, जिसमें ईरान की तरफ से जांच को लेकर यह जानकारी दी गई है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कहां से हमला हुआ था। देखिए, टकराव की स्थिति है और यह टकराव उसी जगह हुआ जहां पर अमेरिका नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। अमेरिका ने बताया कि करीब 6 घंटे लगातार ईरानी कार्गो शिप को वापस लौट जाने की चेतावनी दी गई, लेकिन जहाज नहीं लौटा। यूएस नेवी ने ईरानी जहाज पर फायरिंग की। वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिकी सेना ईरान के जहाज पर फायरिंग कर रही है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ओर से पुष्टि की गई कि ये टकराव अरब सागर में हुआ है। टकराव उस वक्त हुआ जब ईरान का 900 फीट लंबा जहाज टोस्का बंदर अब्बास बंदरगाह की ओर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सुप्रेंस ने उसे रोक लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरानी कार्गो शिप को करीब 6 घंटे तक लौटने की चेतावनी दी, लेकिन जब ये नहीं लौटा तो गोली चलानी पड़ी। देखिए, इस पूरी कार्रवाई के बाद अमेरिकी नेवी ने साफ किया कि ईरानी जहाज अब हमारे नियंत्रण में है। अमेरिकी नौसेना के एक्शन पर ट्रंप का भी बयान आया और ईरान इस पर भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज मरीन कमांडो की कस्टडी में है, तो ईरान बोला हम जल्द ही इस कार्रवाई का बदला लेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था, तो ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जो किया ये समुद्री डकैती है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ रहा था, तो ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए आक्रामकता दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि हम जहाज की जांच करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई बोले कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए गंभीर नहीं है, तभी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है ताकि जंग और भड़के। तो देखिए, यहां अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी जहाज को जलाकर राख कर डाला, उससे तो यही लगता है कि दूसरे दौर की बातचीत टूट सकती है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है और कुछ घंटे बाद अमेरिकी डेलीगेशन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में पाकिस्तान पहुंचने वाला है। लेकिन दूसरे दौर की बातचीत से क्या युद्ध विराम होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ईरानी डेलीगेशन लगातार शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर रहा है। पहले तो ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान जाने से ही मना कर दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि मंगलवार को ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरानी प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद। दरअसल ईरान का मानना है कि अमेरिका इस बार भी जरूरत से ज्यादा मांगे रख देगा, ईरान से उसका यूरेनियम सौंपने को कहेगा, होर्मुज की नाकाबंदी ना खोलने की दादागिरी दिखाएगा और इसीलिए शांति वार्ता को ईरान समय बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा है। और अमेरिका ईरान शांति वार्ता से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। ईरान बातचीत को तैयार है, पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान की बातचीत, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, जो अभी तक संशय बना हुआ था उसे लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है और इस्लामाबाद में यूएस ईरान की बातचीत होगी। यूएस का डेलीगेशन रवाना हो चुका है, पाकिस्तान पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ ईरान का भी डेलीगेशन पहुंचेगा और पाकिस्तान ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान इसके लिए अब तैयार हो गया है। पहले लग रहा था कि ईरान वहां पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये बातचीत आगे किस दिशा में बढ़ेगी। तो फिलहाल ये नया अपडेट।
देखिए, ईरान का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो बातचीत में शामिल होगा कि नहीं। हो सकता है कि कार्गो विमान को जब्त किए जाने के बाद वो बातचीत में शामिल ना हो। हालांकि पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन के आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस समय पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान के आसमान में अमेरिकी वायुसेना के विमानों को देखा जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद की घेराबंदी कर दी गई है। इस्लामाबाद में रेड अलर्ट घोषित किया गया। मंत्रालयों के दफ्तर बंद कर दिए गए, कोर्ट बंद कर दिए गए, सरकारी कार्यालय बंद हैं, स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई है। होटल रेस्टोरेंट वालों से तो साफ साफ कहा गया है कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर जाने वाले रास्ते पर होटल रेस्टोरेंट किसी भी सूरत में नहीं खुलेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा इस्लामाबाद इस समय अभेद किले में तब्दील है। वहीं इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी वायुसेना के 6 कार्गो विमानों की हो रही है, जो रावलपिंडी के नूर खां एयरबेस पहुंच चुके हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले अमेरिकी वायुसेना के 6 कार्गो विमान आखिर क्यों पाकिस्तान पहुंचे। तो दरअसल इन कार्गो विमान से डेलीगेशन में शामिल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य प्रतिनिधियों की गाड़ियां लाई गई हैं। इसके अलावा इन कार्गो विमानों से अन्य सुरक्षा वाहन लाए जाते हैं, जैसे काउंटर असॉल्ट टीम की गाड़ियां और एम्बुलेंस। वहीं ये कार्गो विमान अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जवानों के लिए हथियार और सैन्य उपकरण लेकर पहुंचते हैं। इसके अलावा मेडिकल और इमरजेंसी का साजो सामान भी इन्हीं कार्गो विमान से वहां पहुंचाया जाता है। आमतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब किसी देश के दौरे पर जाते हैं, तब 3 से 6 कार्गो विमान के जरिए ये सारा सामान वहां पहुंचाया जाता है। और पाकिस्तान में भी अमेरिकी वायुसेना के ये 6 मालवाहक विमान साजो सामान लेकर पहुंचे हैं। देखिए, बातचीत की तैयारियां जरूर हो रही हैं, लेकिन ना तो ईरान को भरोसा है कि इस बातचीत से कोई हल निकलेगा, ना ही अमेरिका को। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप तो वो अलग ही लेवल की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी तनातनी की वजह खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो ईरान को लगातार धमकाए जा रहे हैं। ट्रंप ने बातचीत से पहले ईरान को धमकी देकर फिर कहा है कि हम ईरान के सामने बहुत ही निष्पक्ष समझौता पेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने हमारे समझौते को नहीं माना तो हम ईरान के हर एक पावर प्लांट को उड़ा देंगे, हर एक पुल को ध्वस्त कर देंगे। ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके, ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि हमें जितनी नरमी दिखानी थी दिखा सके, इससे ज्यादा नरमी नहीं दिखा सकते। अगर वे समझौता नहीं मानते तो मुझे वो करने में गर्व होगा जो करना आवश्यक है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो ट्रंप क्या करें, ये तो वही जाने। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर इस बार पाकिस्तान में होने वाली सेकंड राउंड की ये बातचीत भी फेल हो गई तो महाविनाश को कोई रोक नहीं सकता है। और बातचीत फेल रही तो सबसे पहले सीजफायर का अंत तुरंत हो जाएगा। अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर देगा। ईरान के पुल, पावर प्लांट और मिलिट्री ठिकानों पर हमले होंगे। होर्मुज में कब्जे के लिए अमेरिकी नेवी पूरा जोर लगा देगी। इसके अलावा ईरान भी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर देगा। ईरान होर्मुज में जहाज रोककर पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा कर देगा। वहीं लेबनान के साथ भी इजराइल का युद्ध विराम टूट जाएगा। परिणाम इस बार चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईरान भी इस बार अड़ा हुआ है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि युद्ध विराम करना है तो पहले शर्तें माननी होगी। ईरान ने इसे लेकर शर्त रखी है, अमेरिका ईरान को उसके न्यूक्लियर अधिकारियों से वंचित नहीं करेगा। ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी हमले बंद हो। ईरान की जब्त की गई संपत्ति को तुरंत से बहाल किया जाए। होर्मुज से अमेरिका अपने जहाज लेकर वापस लौटे। होर्मुज में उसे टोल वसूलने का अधिकार मिले और अमेरिका ये सुनिश्चित करे कि वो भविष्य में फिर से जंग नहीं छेड़ेगा। ये सब मांगे रखकर ईरान अब अमेरिका से कह रहा है कि पहले शर्तें मानो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। लेकिन यहां पर भी एक दिक्कत है। अगर ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने को राजी हो भी जाता है तो भी शांति आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने जो दावा किया है वो टेंशन बढ़ाने वाला है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि ईरान को इस समय सत्ता नहीं बल्कि सेना चला रही है। IRGC ने ईरान की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। ईरान के डेलीगेशन में शामिल नेताओं को तो दरकिनार कर दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बात नहीं सुनी जा रही है। IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी जो कह रहे हैं, सेना वही कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरानी डेलीगेशन युद्ध विराम को राजी भी हो गया तो क्या IRGC युद्ध विराम मानेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।